मेरे लिए है फ़क़त ज़ोरे हैदरी काफ़ी, तेरे नसीब फ़लातून की तेज़ी अदराक। मेरी नज़र में यही है जमाल व ज़ेबाई कि सरबसजदा हैं क़ुव्वत के सामने अफलाक। ना हो जलाल तो हुस्न जमाल बेतासीर, मेरा नफ्स अगर नगमा हो ना आतिशनाक। मुझे सज़ा के लिए भी नहीं कबूल वो आग कि जिसका शोला ना हो तुंदो सरकश व बेबाक। इस नज़म में इकबाल ने इस नुक्ते को वाज़े किया है कि अगरचे इंसान के लिए जलाल और जमाल दोनों ज़रूरी हैं, लेकिन जलाल ना हो तो जमाल बेतासीर है। इस जगह इस अमर की वजाहत ज़रूरी है कि इकबाल के इस कौल का यह मतलब नहीं कि जमाल ना हो तो महज जलाल खुदी की तकमील के लिए काफ़ी है। हकीकत यह है कि ये दोनों अपनी अपनी जगह बहुत ज़रूरी हैं और खुदी की तकमील इन दोनों पर मौकूफ़ है। अगर इन दोनों में से किसी एक को भी ज़िंदगी से खारिज कर दिया जाए तो खुदी नाकिस रह जाती है। यानी जमाल हो और उसके साथ जलाल ना हो तो वो जमाल महज मकरू फसू है, यानी बेतासीर है। मसलन आपका ख्याल कैसे ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास ताकत नहीं है तो उस पर कौन अमल करेगा। और ताकत हो लेकिन इसके साथ सही ख्याल ना हो तो फिर वो ताकतवर इंसान चंगेज़ खान बन जाता है। यानी वो क़ुव्वत चूँकि अंधी होती है इसलिए बनी आदम के हक़ में मुसीबत बन जाती है। क़िस्सा मुख्तसर इस नज़र में इकबाल ने सिर्फ एक पहलू को वाज़े किया है कि जलाल ना हो तो जमाल बेतासीर है। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं, ए मुखातिब, अगर तू फ़लसफ़े और हिकमत या अपनी ज़िंदगी के लिए काफ़ी समझता है तो तेरी मर्ज़ी, तुझे ख्याल मुबारक हो, लेकिन मैं तो अफलातून के फ़लसफ़े पर ज़ोरे हैदरी को तरजीह देता हूँ, क्योंकि मिल्लत के लोगों का मकसद हयात बातिल का मुकाबला करना है और ये मकसद फ़लसफ़े से नहीं बल्कि रूहानी ताकत से हासिल हो सकता है। बल्फाज से दीगर मैं तो अक़ल के मुकाबले में इश्क को तरजीह देता हूँ। इस नज़म में मेरी और तेरी की दो अलामतों में दो अलग अलग और मुतज़ाद मौज़ूआत को समझाया गया है। मेरी अलामत से वो शख्स मुराद है जो ख़ुद आशना और ख़ुद ही आशना है, और तेरी अलामत से वो शख्स मुराद है जो ख़ुद ना आशना और ख़ुद ही ना आशना है। इस पस मंज़र में अल्लामा कहते हैं, मुझे तो हज़रत अली के बाजुओं की ताकत ही काफ़ी है और तू अफलातून की फ़िक्र की तेज़ी का ग़ुलाम है। हालांकि जहाँ रूहानी ताकत पहुँचती है वहाँ फ़िक्र की ताकत नहीं पहुँचती। ये दूसरी तशरीह मैंने कर दी। तो दूसरे शेर में कहते हैं, अल्लामा ने इस नज़म में जलाल को जमाल पे तरजीह दी है और कहा है कि जलाल के बग़ैर जमाल कोई शय नहीं। इस शेर में उन्होंने कहा कि मैं इस खूबसूरती को हुस्न की ज़ीनत समझता हूँ जिसमें क़ुव्वत भी हो, क्योंकि देखा गया है कि क़ुव्वत के सामने आसमान भी सर झुका देता है। सिर्फ दिलबरी चाहिए, वो हुस्न की कितनी इंतहा पर क्यों ना हो, आसमानों को सजदा रेज़ होने पर मजबूर नहीं कर सकती। मैं तो इसी को हकीकी जमाल और ज़ेबाई समझता हूँ कि मिल्लत में बातिल का मुकाबला करने के लिए बाजू में ताकत और दिल में हौसला हो। देख लो आसमानों को, अल्लाह ने अपनी कुदरत क़ुव्वत ही से ताबे फरमान बना रखा है।
इस मिसरे के दूसरे मायने ये भी हो सकते हैं कि क़ुव्वत के सामने कायनात की बड़ी से बड़ी चीज़ मुती बन जाती है। अगर इंसान में जलाल यानी क़ुव्वत ना हो तो उसकी तकरीर कैसी ही दिलकश क्यों ना हो, मुखालिफ के अंदर कोई तासीर पैदा नहीं कर सकती। अगर मौसीकी में सोच व गुदास ना हो तो सामीन पे कोई तासीर मुरतब नहीं हो सकती। अगर जलाल ना हो तो हुस्न और जमाल बेअसर हैं। इसके सबूत में अल्लामा मौसीकी का जिक्र करते हैं कि अगर मौसीकार के नगमे में आग की सी हरारत मौजूद ना हो तो उसका नगमा या राग सिर्फ एक बेअसर साज की हैसियत रखेगा। असर उस वक्त होगा जब उसके नगमे के हुस्न में जलाल की कैफियत भी होगी। और आखिरी शेर में अल्लामा ने जमाल पर जलाल की फ़ौक़ियत साबित करने के लिए एक अनोखी ही मिसाल दी है। वो कहते हैं कि अगर मुझे किसी गुनाह की पादाश में आग में डाल दिया जाए तो मैं ऐसी आग को कभी कबूल नहीं करूँगा जिसके शोले तुंद व तेज़ और भड़कीले ना हो, यानी आग भी वो पसंद करूँगा जिसमें जलाल की कैफियत हो। इस नज़म के अशार से ये नतीजा अख़ज़ होता है कि जहाँ जलाल होगा उसमें जमाल भी मौजूद होता है, लेकिन जहाँ जमाल वहाँ जलाल का होना ज़रूरी नहीं। इसलिए असल चीज़ जलाल है, जमाल नहीं। जमाल बेजलाल बेकार है। जलाल व जमाल, शिकवा और ख़ूबसूरती, ज़ोर हैदरी, हज़रत अली की ताकत, फ़क्र की ताकत, रूह की ताकत, फ़लातून की तेज़ी अदराक, कदीम यूनानी फ़लसफ़ी अफलातून की फ़िक्र या अक़ल की तेज़ी, जमाल ज़ेबाई, ज़ीनत की ख़ूबसूरती, सरबसजदा, सजदे में गिरना, अफलाक, फलक की जमा, आसमान, क़ुव्वत कहते हैं ताकत को, निरा नफ्स, सिर्फ सांस, नगमा कहते हैं राग, आतिशनाक, आग की सी हरारत रखने वाला, तुन कहते हैं तेज, सरकश, सर उठाने वाला, बेबाक कहते हैं बेखौफ को। गलत निगर है तेरी चश्मे नीम बाज अब तक, तेरा वजूद तेरे वास्ते है राज अब तक, तेरा नियाज नहीं आशनाए नाज अब तक, के है क़याम से खाली तेरी नमाज अब तक, गुस्ता तार है तेरी खुदी का साज अब तक, कि तू है नगमे रूमी से बेनियाज अब तक। इस नज़म में हमको इक़बाल ने रूमी के मर्तबे और मुकाम से आगाह किया है। अगरचे वो लोग जिन्होंने कलाम इक़बाल का मुताला किया है रूमी के मुकाम से आगाही हासिल करने के लिए इस नज़म के मोहताज नहीं हो सकते, लेकिन इक़बाल ने यह खराज रूमी की बारगाह में अपनी बेपनाह अक़ीदत की बिना पे पेश किया है। इक़बाल ने मसनवी से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया है और उनकी अक़ीदत का अंदाज़ा इस बात से हो सकता है कि उन्होंने वही मसलक इख्तियार कर लिया जो मौलाना रूम का था, यानी अक़ल पे इश्क़ की बरतरी। पहले शेर में कहते हैं, ऐ मुखातिब ये हकीकत है कि तूने कायनात में किसी शय की हकीकत से वाकिफ़ नहीं, बल्कि तू खुद अपने वजूद से आगाह नहीं है। तू अभी तक ये नहीं समझ सका कि खुद में क्या हूँ। ऐ शख्स, अगर तेरी आँखें पूरी तरह खुली हुई हों और हकीकत को देखने की अहल हूँ तो तुझ पे सब भेद ज़ाहिर हो सकते हैं, लेकिन तेरी आँख तो आधी खुली हुई है, इसलिए वो गलत ज़ावियों से अशिया को देखती है। यही वजह है कि तुझे अब तक किसी चीज़ की हकीकत मालूम नहीं हो सकी, यहाँ तक कि खुद तुझ पे ये भी मुनकशिफ नहीं हो सका कि तेरी अपनी हस्ती क्या है। जिसके लिए अपनी हस्ती एक राज बनी हुई हो, वह दूसरी अशिया के राज कैसे जान सकता है। फिर वो कहते हैं,
तेरे अंदर न्यास, एहतियाज और महकूमी, ग़ुलामी की शान तो मौजूद है, लेकिन तेरे अंदर नास, इस्तग़ना और हुकूमत की शान पैदा नहीं हुई। तू खुद बादशाहों के दरगाहों पे जाता है, लेकिन कोई बादशाह तेरे दरवाजे पे नहीं आता। तेरी नमाज क़याम से खाली है, यानी तू अल्लाह के सामने हाथ बांध कर खड़ा नहीं होता, बल्कि अरबाब हुकूमत की चौखट पे मुसलसल सजदे करता रहता है। बल्फाज दिगर तू नमाज तो पढ़ता है, लेकिन इसमें सजदे ही सजदे हैं, क़याम कोई नज़र नहीं आता। हालांकि नमाज में सजदे के अलावा क़याम भी मौजूद होता है। यानी मुराद यही है कि तू खैर खुदा के सामने झुकता रहता है, सीना तान के खड़े होने का सबक तूने हासिल ही नहीं किया। नयास के नास से आशना ना होने से यही मुराद है कि तुम में अजज है, इस्तग़ना नहीं। इसकी सूरत तो ऐसी है कि नमाज के अरकान में सजदा, रुकू वगैरह तो हैं, लेकिन इसमें से क़याम का रुकन गायब है। ए मुखातिब, तेरी खुदी एक ऐसा राज है जिसके तार टूटे हुए हैं, जिसमें से कोई नगमा नहीं निकल सकता। मुराद है कि तू खुदी से बिल्कुल बेगाना है, और इसकी वजह मैं ये समझता हूँ कि तू मौलाना रूम की शायरी और अफकार से बेपरवाह है। अगर तूने मौलाना की मसनवी पढ़ी हुई होती और उसके असरात कबूल किए हुए होते, तो कभी भी तू खुदी से नाशना ना रहता। मुख्तसर ये कि तेरी खुदी के सास के सब तार टूटे हुए हैं, यानी तेरी खुदी बेकार है, तेरे पास कोई सलाहियतें नहीं हैं, तू एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, तू अमल नहीं कर रहा। दुनिया में खुदी की कोई कीमत नहीं। क्या तू जानता है कि इन सब अमराज का बाइस क्या है? इनका बाइस ये है कि तूने अभी तक मसनवी मौलाना रूम का मुताला करके इसकी तालीम पे अमल नहीं किया। रूमी, मौलाना जलालुद्दीन रूमी, गलत निगर, गलत देखने वाली, चश्मे नीम बाज, आद, खुली आँख, न्यास कहते हैं, ज़रूरतमंद, ग़ुलामी, आशना, अच्छा आशना कहते हैं वाकिफ़, नास कहते हैं फ़क्र, मुराद बेपरवाही और आज़ादी, क़याम कहते हैं नमाज में खड़े होने की हालत, गुस्ता तार, जिसके तार टूटे हुए हों, नगमा रूमी, मुराद रूमी की शायरी। देखे तू ज़माने को अगर अपनी नज़र से, अफलाक मुनव्वर हों तेरे नूरे शहर से, खुर्शीद करे किस्बे ज़िया तेरे शरर से, ज़ाहिर तेरी तकदीर हो सीमाए कमर से, दरिया मुतलातिम हों तेरी मौजे गौहर से, शर्मिंदा हो फितरत तेरे एजाज़े हुनर से, अगियार के अफकार व तख़य्युल की गुदाई, क्या तुझको नहीं अपनी खुदी तक भी रसाई। इस नज़म में इकबाल ने हमें जिद्दत यानी नुज़रत फ़िक्र की कदर व कीमत और उसके सम्राट से आगाह किया है। यानी ये बताया है कि अगर हम दूसरों के ख़यालात की तक़लीद के बजाय ख़ुद अपनी क़ुव्वत फ़िक्र की नशोनुमा करें और इस खुदादाद नेमत को इस्तेमाल में लाएं, तो इसका क्या नतीजा होगा। ए मुखातिब, अगर तू अपनी खुदी में डूब कर अपनी ज़हनी क़ुव्वतों को इस्तेमाल करे और ख़ुद इस कायनात में गौर व फ़िक्र करे, तो एक आलम तेरे अफ़कार की रोशनी से मुनव्वर हो जाएगा। अगर तू खुद आशना हो के अपनी नज़र से ज़माने को देखे, तो यकीन रख कि आसमान इस सुबह की रोशनी से, जिसे तू अपनी नज़र के ज़ाविये से देखेगा, रोशन हो जाएगा और ये तेरा ज़माना तुझे नया नज़र आएगा।
अगर तू खुद आशना और खुद ही आशना होकर अपनी नज़र से जहाँ को देखे और गैर की नज़र से ना देखे, तो तू देखेगा कि तेरी नज़र की चिंगारी से सूरज रोशनी हासिल करेगी और तेरी किस्मत चांद की पेशानी से ज़ाहिर होगी। यानी ये सब तेरी मर्ज़ी के ताबे होंगे। बड़े बड़े आदमी तेरे ख्यालात से फ़ायदा हासिल करेंगे, बल्कि तू तस्खीर कायनात करके कायनात पे हुक्मरान हो जाएगा। तेरे पाकीज़ा और बुलंद ख्यालात की बदौलत दुनिया में इनकलाब रूनुमा हो सकते हैं और तेरे तख्लीकी कारनामे फितरत के कारनामों से बढ़ सकते हैं। रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, ये सब सैकड़ों इजादात जिद्दत फ़िक्र ही की वजह से हैं। ये मोती की एक ऐसी लहर है जिससे दरियाओं में तूफ़ान आ जाएं, और इस नज़र से जो अनोखा फ़न तू पैदा करेगा, कुदरत इसके सामने शर्मिंदा होगी कि ऐसा फ़न तो मैं भी पैदा नहीं कर सकती। जब तक आदमी की अपनी खुदी तक पहुँच नहीं होगी, यानी वो खुद आशना नहीं होगा, जब तक वो अपने आप को डेवलप नहीं करेगा, जब तक वो सलाहियतें नहीं बढ़ाएगा, जब तक वो किताबें और इल्म हासिल नहीं करेगा, तो फिर वो गैरों के ख्यालात की भीख मांगता रहेगा और अपने खुद ही आशना ख्यालात से ज़माने को नहीं देख सकेगा। ज़माने में उसके लिए नयापन पैदा नहीं हो सकता। इकबाल के नज़दीक जिद्दत यानी नयापन के लिए अपनी खुदी तक रसाई ज़रूरत है और गैरों के अफकार व ख्यालात पर जीना छोड़ना लाजमी है। तो इकबाल यही कह रहे हैं कि मुझे हैरत है, तू क्यों गैरों के अफकार की तकलीद कॉपी कर रहा है? क्या तू इस कदर आजिज़ और दरमानदा है कि अपनी खुदी तक भी तेरी रसाई नहीं? यानी क्या तुझे यह मालूम नहीं कि तू अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल कर सकता है अगर तू हिम्मत करे? ये काम मुश्किल नहीं है। जिद्दत कहते हैं नयापन, अफलाक फलक की जमा आसमान, नूरे सहर सुबह की रोशनी। खुर्शीद कहते हैं सूरज को, कस्बे ज़िया रोशनी हासिल करना। शरर कहते हैं चिंगारी, सीमाए कमर चांद की पेशानी। मुतलातिम हो तूफ़ान आ जाए, हलचल पैदा हो जाए। मौजे गौहर मोती की लहर, एजाज़ हुनर जिनकी अनोखी शान हो। अग़ियार गैर की जमा, अफ़कार ख़यालात, तख़य्युल की गदाई, गैरों के अफ़कार की भीख मांगना। रसाई कहते हैं पहुँच। वो साहिब तोहफ़तुल अरक़ीन, अरबाब नज़र का क़ुर्रतुल ऐन है, पर्दे शिगाफ उसका इदराक, पर्दे हैं तमाम चाक दर चाक। खामोश है आलम मायनी, कहता नहीं हरफे लन तरानी। पूछ इससे ये खाकदान है क्या चीज़, हंगामा ऐनो आन है क्या चीज़। वो महरम आलम मकाफात, एक बात में कह गया है 100 बात। इस नज़म में इकबाल ने ईरान के मशहूर शायर अफजलुद्दीन खाकानी के एक शेर पे तस्बीन की है जो उनको बहुत पसंद आया। हकीकत यह है कि खाकानी भी बेदिल, गालिब, उर्फ़ी की तरह इकबाल का महबूब फ़ारसी शायर है। इकबाल कहते हैं कि खाकानी ने इस शेर में इस कानून मकाफ़ात को वाज़ेह किया है जो दुनिया में जारी है। खाकानी जो तोहफ़तुल अरक़ीन के मुसन्निफ़ है, अरबाब नज़र में बहुत मकबूल है। वो बड़ा ज़ीरक शायर है और
इसरार कायनात से वाकिफ़ है। खाकानी ने इन पर्दों को जो नज़र इंसानी और हकीकत के दरमियान होते हैं अपने अफकार व ख़यालात से तार तार कर दिया है, जिसके नतीजे में अहले नज़र पर्दों के पीछे जो कुछ है उसे देख रहे हैं। मायने या हकीकत का आलम इल्म वाला खामोश रहता है और ख्वाम व खा शेखी नहीं बिगाड़ता। खाली ढोल आवाज़ देते हैं। खाकानी ने भी डींगे नहीं मारी। उससे पूछना पड़ेगा। क्या पूछना पड़ेगा? अगले शेर में। खाकानी से पूछ कि दुनिया क्या है और इसमें जो तरह तरह के हंगामे बरपा रहते हैं और तरह तरह का शोर व गुल रहता है, वो सब क्या है? खाकानी वो शायर और हकीम है जो इस दुनिया का अच्छी तरह जानने और इसको अच्छी तरह समझने वाला है। उसने एक बात की है जिसमें 100 बातें आ जाती हैं। और ये अगला जो है वो फ़ारसी में, मैं इसकी तशरीह कर देता हूँ। ऐसी दुनिया की खबर लेनी चाहिए जिसमें इब्लीस ज़िंदा है और इंसान मर चुका है, यानी इब्लीस का मती हो गया है। इस दुनिया को चूँकि ऊपर के शेरों में कूड़ा करकट फेंकने की जगह जलील मुर्दार वगैरह किया गया है, इसलिए खाकानी अपने इस फ़ारसी शेर में कहते हैं कि दुनिया को समझना मुश्किल नहीं। इस जहां की बू खुद ही नाक तक पहुंच जाती है। दुनिया का रवैया और इसके वाक़यात इसकी बदबू पहचानने के लिए काफ़ी है। क्या दुनिया की ज़िल्लत और बदबूदार शय होने का आप इससे अंदाज़ा नहीं कर सकते कि आदम तो मर गया है और शैतान अभी तक ज़िंदा है, जो अपनी शैतानियत फैलाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ा और दुनिया को नेकी और खुदा शनासी का घर बनने से रोकने के लिए अपनी यलगार शैतानी से इसे शैतानी घर बनाए हुए है। अहले हकीकत इसीलिए ऐसी दुनिया से नफ़रत करते हैं जहाँ से यज़दा तो गायब हो और अहरमन फल फूल रहा हो। अहरमन यानी खाकानी फ़ारसी का एक मशहूर शायर। तोहफ़तुल अरक़ैन खाकानी की एक मशहूर फ़ारसी मसनवी का नाम है, जिसमें उसने अपने सफ़र के हद के हालात लिखे हैं। क़ुर्रतुल ऐन आँखों की ठंडक, मकबूल हर दिल अजीज़, पर्दा शिगाफ पर्दों को चाक करने वाली, इदराक कहते हैं अक़ल को, हिकमत को। चाक दर चाक तार तार फटे हुए, साहिब मालिक, यहाँ मुसन्निफ़। आलम मायने, मायने या हकीकत को जानने वाला। हरफ लन तरानी, कहना, शेखी बिगाड़ना, बातें बनाना। खाकदान कूड़े फेंकने की जगह, मुराद दुनिया। हंगामा ऐनो आन, वो हंगामा, तरह तरह के हंगामे या शोर। मानिंदे सहर सहने गुलिस्ता में कदम रख, आए ते पा गौहरे शबनम तो न टूटे। हो कोहो बयाबां से हम आगोश हो, लेकिन हाथों से तेरे दामने अफलाक ना छूटे। सुबह ने कहा कि बाग की सैर करने के लिए आओ तो सुबह की हवा की तरह आओ, यानी दुनिया में इस तरह ज़िंदगी बसर करो कि किसी को तुम्हारी ज़ात से तकलीफ़ ना पहुँचे। इसकी सिफ्त भी अपने अंदर पैदा करो कि दुनिया में सबसे मिलो जुलो, लेकिन अल्लाह ताला से ताल्लुक़ में कमी पैदा ना हो। अगर इंसान हिम्मत से काम ले तो उसका वतन आसमान उससे दूर नहीं है। इंसान को दुनिया की हर चीज़ से फ़ायदा उठाने की इजाज़त है,
लेकिन खुदा से ताल्लुक़ का दामन उसके हाथों से नहीं छूटना चाहिए। मानिंद सहर सुबह की मानिंद, सहने गुलिस्तां बाग का सहन, ते पा पाँव के नीचे, गौहरे शबनम शबनम का मोती, कोहो बयामा पहाड़ों जंगल, हम आगोश बगलगीर, दामन अफलाक आसमानों का दामन। किस दर्जा यहाँ आम हुई मर्गे तखय्युल, हिंदी भी फरंगी का मुक़ल्लिद, अजमी भी। मुझको तो यही गम है कि इस दौर के बेजात खो बैठे हैं मशरिक़ का सुरूर अज़ली भी। मालूम है ए मर्दे हुनर तेरे कमालात, सनत तुझे आती है पुरानी भी नई भी। फितरत को दिखाया भी है, देखा भी है तूने, आईने फितरत में दिखा अपनी खुदी भी। इस नज़म में इकबाल ने मुसव्विरी की हकीकत वाज़ेह की है कि हकीकी मुसव्विरी वो है जिसमें मुसव्विर की शख्सियत या इनफरादियत का रंग नुमायाँ हो सकता है। यानी तस्वीर देखकर हम मुसव्विर की ज़हनी कैफियत का अंदाज़ा कर सकते हैं। पहले शेर में कहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसव्विरों में तख़य्युल का फ़क़दान है। वो सब मगरिब के फ़नकारों की तक़लीद करते हैं, अपनी जिद्दत फ़िक्र का इज़हार नहीं करते। उनकी ज़हनियत पस्त है, इसलिए तस्वीर में कोई नुदरत पैदा नहीं कर सकते। बल्कि ज़्यादा अफसोस इस बात का है कि हमारे मुसव्विरों में मशरिक़ी तर्स मुसव्विरी का रंग भी नज़र नहीं आता। अल्लामा मुसव्विरी में भी अहले मशरिक़ की तक़लीद देख कर ये कह रहे हैं, मुझे तो यही गम खाया जा रहा है कि इस ज़माने के मशरिक़ के बेज़ात यानी आला मुसव्विर मगरबी मुसव्विरों की पैरवी में उनका मुकाम तो हासिल ना कर सके, लेकिन वो अज़ली खुशी और मस्ती जो उनमें मशरिक़पन की वजह से मौजूद थी उसे भी ख़त्म कर बैठे हैं। ऐ मशरिक़ के मर्द हुनर यानी मुसव्विरी के फ़न को जानने वाले, मुझे तेरे औसाफ़ कमाली का इल्म है कि तू मुसव्विरी की पुरानी सनत से भी या फ़न से भी वाकिफ़ है और मुसव्विरी के नए हुनर से भी आशना है। लेकिन जो कुछ तुझे करना चाहिए उसका अगले शेर में मौजूद है जिक्र। मैं जानता हूँ ऐ मशरिक़ी मुसव्विर, तूने फितरत को भी देखा है और अपनी तस्वीरों में इस फितरत के नक्शे भी खींचे हैं, लेकिन बात तब बनेगी जब तू फितरत के शीशे में अपनी खुदी या खुद शनासी का चेहरा देखेगा और गैरों खुसूसन अहले मगरिब की मुसव्विरी की तक़लीद को छोड़ के इसमें अपने ख़यालात व अफ़कार के रंग भरेगा। नेज़ तूने अपनी तस्वीर में फितरत को दिखाया भी है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। तू अपनी तस्वीर में अपनी खुदी को भी तो ज़ाहिर कर। तू ज़ाहिर कर कि तू भी तस्वीर बना सकता है जिससे तेरी इनफरादियत का इजहार हो सके, क्योंकि आर्ट नक्काली का नाम नहीं बल्कि अछूते तख़य्युलात को मुख्तलिफ़ रंगों के ज़रिए से वाज़ेह करने का नाम है। आप देख लीजिए कि मूवीज़ भी जो बनती हैं वो भी कॉपी होती हैं, गाने भी जो बनते हैं वो भी कॉपी होते हैं। तो हर चीज़ जो है वो कॉपी है मशरिक़ के अंदर। मुसव्विर तस्वीर बनाने वाले, मर्गे तख़य्युल ख़यालात की मौत, हिंदी हिंदुस्तान का रहने वाला, फ़रंगी यूरोप का रहने वाला अंग्रेज़, अजमी ईरान का रहने वाला, मुक़ल्लिद पैरवी करने वाला, बेहज़ाद कदीम ईरान का एक मुसव्विर, सरूर अज़ली अज़ली खुशी और मस्ती, आईने फितरत कुदरत का शीशा। खुल तो जाता है मुगन्नी के बम ज़ेर से दिल, ना रहा जिंदा व पाइंदा तो क्या दिल की कुशूद है। अभी सीने अफ़लाक में पिन्हा वो नवा,
जिसकी गर्मी से पिघल जाए सितारों का वजूद, जिसकी तासीर से आदम हो गम खौफ से पाक और पैदा हो अय्याजी से मुकाम महमूद। माहो अंजुम का ये हैरत कदा बाकी ना रहे, तू रहे और तेरा जमजमा ला मौजूद। जिसको मशरू समझते हैं फ़कीहान खुदी, मुंतज़र है किसी मुतरिब का अभी तक वो सुरूद। ये किस कदर मुश्किल नज़म है। इसमें इकबाल ने यह बताया है कि वो नगमा कौन सा है जिसको मज़हब खुदी में जायज़ करार दिया जा सकता है, यानी वो मौसीकी कौन सी है जो मर्द मोमिन के लिए जायज़ है। कहते हैं आम लोगों के गाने और तान सुनकर थोड़ी देर के लिए दिल ज़रूर शुगुफ्ता हो जाता है, लेकिन ये शुगुफ्तगी और लज्जत दायमी और ज़िंदगी बख्श नहीं होती। लेकिन ये आर्जी सुरूद जो है महज बेकार है। किसी गाने वाले के सुरताल की ऊंच नीच से दिल में शुगुफ्तगी और कुशादगी तो ज़रूर पैदा होती है, लेकिन ये असर वक्ती है और हमेशा के लिए ज़िंदा और कायम रहने वाला ना हो तो दिल की ऐसी शुगुफ्तगी बेमायने है। इकबाल का ख्याल है कि अभी तक ऐसा नगमा जिससे दिल की सही कुशूद हो, उसकी आवाज़ कहीं आसमान के सीने में छुपी हुई है। ये आवाज़ वो आवाज़ है कि जब किसी के सीने से निकले तो सितारों के जिस्म भी पिघल जाएं। मौसीकी की ऐसी नवा तो जायज़ है, लेकिन जिससे इसके दिल अफसुर्दा हो जायज़ नहीं है। इकबाल के नज़दीक वो नगमा जायज़ है। उसकी एक खूबी ये भी है कि उसको सुनकर आदमी गम खौफ से आज़ाद होकर इसकी तासीर की लहर में बह जाए और सब कुछ भूल जाए। इसका एक वस्फ ये भी है कि ग़ुलामों के अंदर ऐसा जज्बा और हिम्मत पैदा कर दे कि वो सुल्तानी और हुक्मरानी के ख्वाब देखने लगे। अगर नगमे की तासीर ये हो कि उसको सुनकर आदमी गफलत में चला जाए तो ऐसा नगमा हलाल नहीं है। जिसकी तासीर से इंसान के कल्ब में ऐसी जलवला पैदा हो जाए कि वो खौफ और गम इन दोनों बलाओं से महफूज हो जाए। वाज़ेह हो कि कल्ब इंसानी के सबसे बड़े दुश्मन दो हैं, खौफ और खज़न। इंसान जब तक इसका ताल्लुक़ अल्लाह से इस्तवार और मुस्तहकम ना हो जाए, या तो आइंदा आफात से डरता रहता है या गुज़िश्ता गलतियों पर अफसोस करता रहता है। और जब तक कल्ब इंसानी पर खौफ मुसल्लत रहता है, वो कोई रूहानी तरक्की नहीं कर सकता। कुरान मजीद में मोमिनों की ये शान बयान की गई है, वला खौफुन अलैहिम वला हुम याज़नून, ना उन्हें खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। इकबाल कहते हैं कि मिल्लत के लोगों के लिए वो मौसीकी जायज़ है जो उसके कल्ब को खौफ और गम से पाक करे, दायमी सुरूर और अब्दी इत्मीनान अता करे। और वो मौसीकी कुरान मजीद की तलावत से हासिल होती है। ये वो मौसीकी है जिसकी बदौलत अय्यास यानी ग़ुलाम को महमूद सुल्तान का मुकाम हासिल हो जाता है। ए मिल्लत के लोगों, बस लाजिम है कि तू वो नगमा सुन जिसके तासीर से तू अलाइक़ दुनियावी से पाक हो जाए और तेरी ज़बां पे हर वक्त ला मौजूद इल्लल्लाह कलमा जारी रहे। यानी ये दुनिया और इसकी दिलचस्पियाँ सब फ़ानी है, हकीकी वजूद सिर्फ एक है और इसी वजूद हकीकी यानी अल्लाह के सहारे से मौजूद हूँ। तो महज इसलिए कि वो मौजूद है, वरना ना होता तू कुछ भी ना होता। वो नगमा जो शायर के नज़दीक अभी आसमां के सीने में छुपा हुआ है,
इसका एक और वसफ़ यह बताया गया है कि इसको सुनकर सुनने वाले के सामने या जहन में चाँद और तारों का ये हैरानी का घर बाकी ना रहे, यानी सुनने वाला दुनिया और माफिया से बेखबर हो जाए, सब कुछ मिट कर सिर्फ सुनने वाले का अपना वजूद और वो तौहीद का नगमा बाकी रह जाए, जिसकी बिना पे अल्लाह के सिवा हर दूसरी चीज़ ला यानी नहीं हो जाती। ऐसा राग जिसके औसाफ ऊपर शेरों में बयान हुए हों और जिनको खुदी के आलम शरा के मुताबिक जायज़ समझते हैं, वो अभी तक इस इंतज़ार में हैं कि कोई गाने वाला पैदा हो और उसे गाए। जिस नगमे को मज़हब खुदी के फ़क़ा जायज़ समझते हैं, यानी ज़िक्र इलाही का सुरूर, अफसोस कि वो सुरूर अभी तक किसी मुतरिब यानी ज़बरदस्त और अजीम शान रूहानी बुज़ुर्ग के ज़हूर का मुंतज़िर है। ख़ुलासा कलाम यह है कि इस ज़माने में नफ्सियाती ख्वाहिशात वाले गाने वाले तो मिल गए हैं, लेकिन रूहानियत पैदा करने वाला नगमा नापैद है। सुरूदो हलाल जायज़ मौसीकी या राग, वो मौसीकी जो शरन हलाल हो, हराम ना हो। मुगन्नी कहते हैं गाने वाले को, बमोज़ेर ऊंच नीच, पाइंदा हमेशा रहने वाला, दिल की कुशूद दिल का शुगुफ्ता होना। सीने अफलाक आसमानों का सीना, पिन्हा छुपा हुआ, नवा कहते हैं आवाज़ को। वजूद जिस्म, अफलाक फलक की जमा आसमान। अय्याज़ी, अय्याज़ सुल्तान महमूद का ग़ुलाम था, यहाँ मुराद ग़ुलामी है। मुकाम महमूद सुल्तान महमूद गज़नवी का मर्तबा, यहाँ मुराद हुक्मरानी और सुल्तानी। माहो अंजुम, चांद और सितारे, हैरत कदा, हैरानी का घर। जमजमा ला मौजूद, अल्लाह के सिवा किसी और के मौजूद ना होने का राग। मशरू समझना, शरा के नज़दीक जायज़ समझना। फ़क़ीहान खुदी, खुदी के आलिम। मुतरिब कहते हैं गाने वाला, सरूद कहते हैं राग को। है हकीकत ये मेरी चश्मे गलत बीन का फसाद, ये ज़मीं, ये दश्त, ये कौसार, ये चरग़े कबूद। कोई कहता है नहीं है, कोई कहता है कि है, क्या खबर है या नहीं है तेरी दुनिया का वजूद। मिर्ज़ा बेदिल ने किस खूबी से खुली ये गिरा, अहले हिकमत पर बहुत मुश्किल रही जिसकी कशूद। इस नज़म में इकबाल ने अजीमाबाद पटना के जलीलुल क़दर फ़ारसी शायर मिर्ज़ा अब्दुल क़ादिर बेदिल के मशहूर शेर तज़मीन की है। ये वही बेदिल हैं जिनकी कोशिश गालिब ने भी की थी, चुनांचे उसकी दुश्वारियों को उन्होंने शेर में बयान किया है। तर्ज़ बेदिल में रेख्ता लिखना असदुल्ला खां क़यामत है। वाज़ेह हो कि मिर्ज़ा बेदिल दुश्वार है। एक तो वो आसान और मामूली मज़मून को पेचीदा तरीक़े से बयान करते हैं, दूसरा ये कि वो फ़लसफ़ा और हिकमत के अक्सर मुश्किल मसाइल को अपनी गज़ल का मौजू बनाते हैं। तो पहले शेर में कह रहे हैं, सवाल ये है कि ये कायनात, ज़मीन, सहरा, पहाड़, आसमान हकीकी हैं या सिर्फ फ़रेब नज़र है। कोई कहता है कि ये दुनिया वाकई मौजूद है, कोई कहता है कि नहीं, इसकी कोई हकीकत नहीं। लेकिन मिर्ज़ा बेदिल ने इस मसले को बड़ी खूबी के साथ समझाया है। चुनांचे वो कहते हैं कि मोमिन का क़ल्ब अगर इस कदर वसी होता
कि अल्लाह ताला की तमाम तजल्लियात को अपने अंदर ले सकता है तो कायनात का वजूद ही ना होता। लेकिन चूंकि मीना बोतल तंग थी, इसलिए रंगे में तजल्लियात यानी कल्ब मोमिन से बाहर जलवागर हो गया, यानी कायनात मौजूद हो गई। अल्लामा कहते हैं कि इस पेचीदा और इख्तलाफी मसले को, जिसका खोलना मुफक्किरों पर बड़ा मुश्किल रहा है, देखिए मिर्ज़ा अब्दुल कादिर बेदिल ने इस मुश्किल को किस खुश असलूबी के साथ हल कर दिया है। ये मिर्ज़ा का फ़ारसी शेर है, जिसके लफ्ज़ी मायने ये बनते हैं कि अगर दिल वुसअत रखता तो ये चमन या कायनात बेनिशान या गैर मौजूद नज़र आती। हुआ यूं है कि चूँकि सुराही तंग थी, इसलिए इसमें जो शराब डाली गई है वो या इसका रंग सुराही से बाहर आ गया। हमारा दिल चूँकि तंग था, इसलिए इसमें खुदा की तमाम तजल्लियात नहीं समा सकी, और जो दिल की सुराही से बाहर रह गई वो दुनिया का निशान बन गया है। हकीकत यह है कि इस दुनिया जो भी निशान हमें नज़र आते हैं वो खुदा की इन तजल्लियात का परतों हैं जो दिल में नहीं समा सकी। बेदिल तखल्लुस है, मिर्ज़ा अब्दुल कादिर नाम है, मुग़लों के आखिरी दौर के मशहूर तसव्वुफ़ गो फ़ारसी शायर थे। चश्मे गलत बीन, गलत देखने वाली आँख, फसाद कहते हैं खराबी, कौसार कहते हैं पहाड़ों का सिलसिला, चरग़े कबूत नीला आसमान, वजूद कहते हैं मौजूद होना, गिरा कहते हैं गाठ मुश्किल, अहले हिकमत कहते हैं मुफक्किर फ़लसफ़ी, कशूद कहते हैं खोलना।